चलो अब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे। WP वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसके बाद, इस तरह से मेरे पास एक सर्कुलर पाइप टाइप स्ट्रक्चर मान लो, या ट्यूब देखी होगी आपने, या साइकिल का टायर। यहां पर एक बॉल है, इसका मास ले लो m। इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू। सरफेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, वो म्यू गिवन है हम लोगों को, ठीक है। इस m की वैल्यू हमें गिवन है 4 kg, ठीक है। m की वैल्यू हमको गिवन है 4 kg, और ये जस्ट बिल्कुल इसको टच कर रहा है ऐसे करके। ये क्या करता है, यहां से रोल करता है, स्टार्ट करता है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली यहां पर आकर जस्ट नीचे आके रुक जाता है, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर ये वापस रेस्ट पर रहता है, और यहाँ पर भी क्या था, ये रेस्ट में, रेस्ट पे ही था। इसको लुढ़काया, नीचे आ गया, और वहां पर आके कोई ऑसिलेट नहीं किया, सीधा आया घर करके यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। मुझे इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस भी गिवन है मुझे, रेडियस है इसकी 30 मीटर। रेडियस गिवन है r 30 मीटर। तो मुझे फाइंड करना है क्या, कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कर सकते हो क्या आप लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कौन कौन से फोर्सेस हैं, उनका वर्क डन निकालो, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर आ जाएगा। आप करोगे, मैं करूं? सर आप ही करो पहले, उसके बाद हम। पहले मैं करूं? हाँ सर। चलो, तो देखो यहां पर सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस एम ब्लॉक पर। एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, यस सर। और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन लग रहा होगा जब ऐसे मूव करेगा तो कौन कौन से वर्क डन है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक, सॉरी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कौन कौन से फोर्सेस है यहाँ पे, यहाँ पर है एक नॉर्मल के कारण वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कोई फोर्स है क्या? आई थिंक नो इतने सर। ही है, ठीक है। विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो नॉर्मल जो है वो हमेशा ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये बॉल यहाँ पे आ जाती है तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे। जब बॉल यहाँ पर आ जाती है तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। तो नॉर्मल इसका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना हुआ, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, ठीक है। mg भी नीचे लग रहा है और नीचे जा रहा है, तो mg है तो हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। फाइनली रेस्ट पे, और इनिशियली भी क्या था, रेस्ट पे था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस mgh, माइनस mgh। m की वैल्यू रख दो 4, g की वैल्यू रख दो 10, h की 30 प्लस 30 दैट इज 2r, तो कितना हो जाएगा 60, 2400 जूल। तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव में आएगा,
ठीक है, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव में आएगा। आया समझ में? कोई एक डाउट बार किसी को? एक बार और बताओ। यस सर, एक बार फिर से बताओ। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? वर्क डन बाय नॉर्मल क्यों जीरो आया, ये समझ में आया बेटा? क्योंकि नॉर्मल जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 90। किसके केस में? नॉर्मल के केस में। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा 90, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा आपका जीरो होगा। तो नॉर्मल के कारण वर्क डन तो आपका जीरो हो गया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वर्क डन कैसे निकालते हैं? कितना फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ ही हो रहा है, और ग्रेविटी भी है जो नीचे की तरफ लग रही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा mgh। हाँ, नीचे से ऊपर जाती तो माइनस में लिखता। mg आपका फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? वर्क डन बाय ग्रेविटी। आई बात समझ में? जी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो हमको निकालना है, ठीक है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू ना लेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनली रुका हुआ ये, तो v जीरो होगा, और इनिशियली भी रुका हुआ था इसलिए v जीरो था। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। आई बात समझ में? हाँ सर, आगे। चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन ही जेई और नीट में पूछे जाते हैं, तो मैं अब करवाऊंगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था वैसे तो। अब ये वाला सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है? ऐसे एक हाइट है, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक है। मास हम लोगों को, और इसकी ग्राउंड से हाइट है h, दैट इज कैपिटल H, और इस वाले की हाइट है स्मॉल h। ये सारी सरफेस, ये सरफेस स्मूथ है, ये वाली सरफेस भी स्मूथ है, लेकिन ये वाली सरफेस स्मूथ नहीं है। ये सारी सरफेस क्या है? रफ है, ठीक है। स्मॉल h की वैल्यू हमको दे रखी है 10 मीटर, और व्यू दे रखा है सरफेस का 0.4। आप लोगों को दिख रहा है ना? व्यू दे रखा है 0.4। तो यहां से मैं ब्लॉक छोड़ूंगा तो ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा, स्लाइड करेगा, स्मूथ है तो चलता जाएगा चलता जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा, उसके कारण क्या होगी? इसकी एनर्जी खत्म होती हुई जाएगी। फाइनली क्या करता है? इस रफ सरफेस पर 20 मीटर चलता है। कितना? 20 मीटर चलता है, और यहाँ पे आके फाइनली रुक जाता है। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, दैट इज इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। ब्लॉक इज गिवन स्मॉल पुश फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन है, ब्लॉक is given a small push from point A, from point A such that it comes to rest
एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो बताओ उसको मैंने कितनी हाइट से रिलीज किया, फाइंड एच, इस एच की हाइट निकालनी मुझे, सर एक बार ठीक है। ब्लॉक इज गिवन अ स्मॉल पुश, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, ब्लॉक इज गिवन अ स्मॉल पुश from point A such that it comes to rest at point B. Find H, कितनी हाइट से मैंने उसको छोड़ा,